डिस्ट्रैक्ट भी हुआ होगा। और ये तो पहले मिलके जा चुके थे और 2 साल में फिर इनका विजन धीरे धीरे इतना क्लियर हो गया कि नहीं अब तो एमएससी ही कर लेते हैं पूरी, उसके बाद देखेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो जिसने, मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं, जिसने एमएससी एंट्रेंस क्लियर कर लिया उसकी सरकारी नौकरी पक्की है। क्योंकि एमएससी एंट्रेंस में जो पेपर आता है वो नॉर्मल नर्सिंग ऑफिस से टफ आता है, क्योंकि उसमें रिसर्च, एजुकेशन, मैनेजमेंट ऑल ओवर आता है, उसमें कम्युनिटी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी तक आता है, उसमें सब कुछ आता है। क्योंकि मैंने भी दिए हैं और ये भी सही बोल रहा हूँ, मैंने आरएटी के भी पेपर देखे हैं और उसमें तो 20-20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के आते हैं, बड़ा जबरदस्त पेपर आता है। और इतने सख्त हो गए ये कि इन्होंने डिसीजन लिया अपनी सिस्टर का कि उनको भी अकाउंट में एडमिशन दिलवाया जाए। और देखिए कितना अच्छी फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि इनका नाम है चैतन्या, बैच नंबर 49, और इनको भी एम्स दिल्ली मिला है। एक बार जोरदार तालियों के साथ। क्योंकि वही रास्ता चुन रहे हैं, लेकिन 2 साल में इनके बीच में भी उतार चढ़ाव है, कई सिलेक्शन होंगे बीच में, और उस सिचुएशन में फिर जिसमें ये फंसे हैं, जिसमें हमारे एक और सर हैं, वासु सर, आप जानते होंगे, वो भी फंसे थे थोड़े दिन पहले। लेकिन जो अकाउंट आ गया उसका थोड़ा सा दिमाग तो घुमा देता है, ये तो हमें पता है, वो अलग तरीके से सोचने लगता है। और नौकरी तो इनकी भी लग जाएगी और इनकी भी लगेगी, ये थोड़े दिन में मैं आपको बता दूंगा, और ये खुद आ जाएंगे बता, ये मैं जानता हूँ। जो एक दिल्ली तक पहुंच गया एमएससी नर्सिंग का, उसकी जॉब तो पक्की है, नर्सिंग ऑफिसर, जो कहीं नहीं जाए। अब चैतन्य के एक्सपीरियंस हम इनके मुझसे सुनते हैं, इनकी स्टोरी। ये 2-3 बार मुझसे पूछा है कि सर कोचिंग आना है, मैंने कहा उनको लाओ, नए बच्चों को मोटिवेट करो, कैसे आप अकाउंट तक पहुंचे, क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे तैयारी की, और आप में से भी कुछ पूछना चाहे तो आप चल। आज यहाँ सबके सामने खड़ा होना मेरा एक ड्रीम है, क्योंकि जब भी कोई हमारे बैच में स्पीच देने आता था, मैं यहाँ बैठती थी, तो मैं हमेशा सोचती थी मैं कब आऊंगी यहाँ स्पीच से, और आज वो दिन है। तो इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी। तो स्टार्ट करते हैं कि मेरा यहाँ ज्वाइनिंग कैसे हुई। जैसे सर ने बताया, मेरे भैया जब मैं 3rd ईयर में थी तभी सर ने, मेरे भैया ने कोचिंग लेना शुरू कर दिया था, और भैया ने मुझे तभी बोल दिया था कि जल्दी जल्दी ग्रेजुएशन करो, आप तुझे भी एम्स में जाना, तुझे भी एम्स में जाना है, एक में जाना है, और वहीं जाना, और किसी कोचिंग में नहीं जाना। अब आप इतना एप्रिसिएशन सुनते हो तो आप सोचते हो कि अकाउंट में ऐसा क्या खास है जो बाकी कोचिंग में नहीं है। मैं भी ऐसे ही सोचती थी। फिर जब मैंने लास्ट ईयर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया आईपी यूनिवर्सिटी से, बंद्रा हॉस्पिटल दिल्ली में ही है, तो अप्रैल में खत्म हुआ। अप्रैल में मैं यहाँ डेमो लेने आ सर, ओपेन सर का पहला डेमो था, और सर ने इतनी अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया कि आप इतना लेट हैं, आपको ऐसा पढ़ना चाहिए था, बट अभी भी आप ज्यादा लेट नहीं हुए हैं, आपको ऐसे पढ़ना है, पूरा शेड्यूल बना के दिया A to Z, आपको इतने घंटे ऐसे पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे होगी, थ्योरी हम ऐसे लिखवाएंगे, कि पूरा माइंड वहाँ क्लियर हो गया। और हमारे साथ बैठे इतने सारे डेमो के बच्चे, उनका भी माइंड क्लियर हो गया कि हाँ अकाउंट से कोचिंग लेनी है। फिर उसके बाद मैंने बता दिया मैं आईटी यूनिवर्सिटी दिल्ली की पढ़ी हुई, और मेरा इतना कोई हाई फाई कॉलेज नहीं था कि वहां बहुत अच्छे से सर एक्सप्लेन करते हो, सब टीचर्स सिर्फ हवा में करवा के चले जाते थे, और बच्चों को खुद ही अपना माइंड यूज करना पड़ता था। तो मैं भी इतने कॉन्सेप्ट के साथ नहीं आई थी, इतने सारे सब्जेक्ट से डर लगता था कॉलेज में, न्यूरो, कार्डियो, साइकाइट्री तो कभी समझ ही नहीं आई, जितना ऊपर से रीड कर लिया, एग्जाम में लिख दिया, बस इतना ही था। फिर उसके बाद मैं अकाउंट में आई, उसके बाद सारे टीचर से इंटरेक्शन हुआ, सारे टीचर यहाँ इतने हेल्पफुल है, इतने मोटिवेटिंग है, हर एक क्लास से आप कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं। आई नो, मैं भी आप सबकी तरह बैठती थी यहाँ पे। हर एक टीचर आपको इतनी अच्छी तरीके से वो सब्जेक्ट पढ़ा देगा, इतनी क्लैरिटी से हिंदी में इंग्लिश में मिक्स करके, कि आप उस चीज को भूलेंगे ही। अगर आप नोट से थॉरो है, क्वेश्चन से थॉरो है, तो आप बहुत ही अच्छे ट्रैक पे हैं, और जैसे सर ने बताया होगा आपको सिर्फ वो फॉलो करना। अब इतने अच्छे टीचर्स हैं यहाँ पे। मुझे साइकाइट्री वैसे बिल्कुल समझ नहीं आती कॉलेज में, उपेंद्र सर ने जैसे जैसे सब कुछ पढ़ाना शुरू करा, आज फिर याद आया कि हाँ ये वो था। मैं तो बहुत डरती थी क्योंकि कॉलेज में कोई भी अच्छे से नहीं पढ़ाता। फिर उसके बाद सारे टीचर से और इंटरेक्शन हुआ, रोहित सर ने एनाटॉमी पढ़ाई, आकाश सर ने रेस्पिरेटरी, मस्कुलो, सब इतना अच्छे से पढ़ाया कि सब क्लियर होता चला गया। मैथ्स भी मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी, मैं सोचती थी कि एंट्रेंस में आएगी तो मैं कैसे कर लूँ।
बट सर ने मैथ्स रीजनिंग सब इतने अच्छे से कराई, प्रैक्टिस करना बताया, स्पीड कैसे बढ़ेगी वो बताया, तो वो भी सब क्लियर हो गया। राखी मैम ने ENT आई वो सब इतने अच्छे से पढ़ाया कि क्योंकि कॉलेज में मैं सोचती थी इतने ऐसे स्ट्रक्चर क्यों है, ये हमें याद क्यों नहीं होंगे, इतने डेप्थ में है, और सब हमारे कॉलेज के टीचर्स आगे पढ़ा जाते थे। बट मैम ने इतने अच्छे से बताया कि अच्छा आपको टारगेट है ऐसे फॉलो करनी है, PR यादव कितनी पढ़ो। मैम फीडबैक्स भी लेते थे कि आप कितना पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो ना, पढ़ना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है, ये आप करना ही है, क्योंकि सबका सिलेक्शन होगा, ये हम पहले डेमो से सुनते थे। और ये लाइन मुझे इतनी मोटिवेटिंग लगती थी सारे टीचर्स की कि हमेशा हर क्लास के एंड में सब यही बोलते थे कि सिलेक्शन सबका होगा, आज नहीं तो कल अगर आप स्टेप्स फॉलो करते जाओगे तो सबका सिलेक्शन होगा। न्यूरो कार्डियो वो भी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, सारे कॉलेज के टीचर्स ऐसे ही थे कि कुछ भी डेप्थ में पढ़ाया ही नहीं जाता था हमें। और नवनीत सर ने इतनी अच्छी पढ़ाई न्यूरो के बिल्कुल दिमाग में बैठ गई, इतनी क्लैरिटी, इतने कॉन्सेप्ट मुझे पता सब एग्री करेंगे इस बात से। न्यूरो कार्डियो इतनी अच्छे से पढ़ाई के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, और सारे टीचर्स हेमेंद्र सर, संदीप सर, SP मैम, सारे यहाँ के A1 आप फैकल्टी से पढ़ रहे हैं जो कि इतने एजुकेटेड है, आपको एकदम करंट नॉलेज प्रोवाइड कर रही है, तो आप बहुत अच्छे से उन नोट्स पे रिलाई कर सकते हैं, जो सर ने आपको स्टेप्स बताए वो फॉलो करते हैं। अब सबकी लाइफ में एक फेलियर आता है, मेरे भी आया, जब मैंने नॉर्थ 7 दिया था तो मेरा उसका प्रीली क्लियर नहीं हुआ था, और मेरी कोचिंग आई थिंक 5 मंथ्स हो गए थे, तो मैं बहुत डिमोटिवेटेड। तो मैंने उबेन सर से पूछा कि सर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मैंने सारे स्टेप्स फॉलो कर ली, मैंने इतनी सारी बुक्स रेफर करी, थोड़ी अच्छे से करी, तो मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो सर ने ही समझाया कि मैं कहाँ लैग कर रही थी, स्ट्रैटेजी और अच्छी करो, पढ़ो और बढ़ो, और सिलेक्शन तो हो गए। ये मैंने तब भी फॉलो किया जब मैं लास्ट April से यहाँ कोचिंग में आ रही हूँ, और मैं अभी भी फॉलो करती हूँ कि सिलेक्शन सबका होगा और मेरा भी हुआ। कोचिंग खत्म होने के बाद मैंने सेम स्ट्रैटेजी अपनाई, अपनी थ्योरी को जितना पर्टिकुलर टाइम देना था उतना दिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी करी, जो मैंने बुक्स फॉलो करी वो थी टारगेट है, PR यादव इनिशियल कोचिंग के मंथ्स में, और बाद की कोचिंग के मंथ्स में मैं ये स्ट्रैटेजी फॉलो करती थी कि अगर मेरी थ्योरी हो गई है और मेरी थ्योरी बहुत अच्छी हो गई है कि मैं सोच के बता सकती हूँ कि उस पेज पे उस लाइन में ये लिखा है, उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ गई। इतनी अच्छी थ्योरी होने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आई मैं, तो उसके बाद मैंने बुक्स रेफर करी मॉसबी और एनक्लेक्स और ओमेगा। ये वाली बुक्स फॉलो करने का मेरा रीजन ये था कि अगर आप एक क्वेश्चन देखते हैं, 4 उसके ऑप्शन आपके सामने, क्योंकि हमारे जो भी एग्जाम आते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप है, 4 आंसर आएंगे, आप 4 ऑप्शन आएंगे आपके सामने, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो आंसर सिलेक्ट कर रहे हैं वो तो आंसर है, पर उसके अलावा 3 जो ऑप्शन हैं वो क्यों नहीं, वो आपको आगे लेके जाएगी, वही आपको रैंकर बनाएगी। और मैंने कोचिंग के बाद वाले मंथ्स में यही फॉलो किया, रोज के मैं 8 to 10 आवर्स देती थी, पॉसिबली इतने में देती थी, और इस तरह आप एक्सीड भी कर सकते हो जितना आप कर सकते हो केपेबली। फिर 9 से 8 आया, तो मैंने 9 से 8 दिया, 9 से 8 में मेरा प्री भी क्लियर हुआ, मेंस भी क्लियर हुआ, 1500 रैंक भी आया, और एम्स गुवाहाटी में। बट उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि अगर मैं यहाँ तक आ सकती हूँ तो आगे थोड़ा सा और प्रेप करके, थोड़ा सा अपने आप को और स्ट्रेंथन करके और स्ट्रेटेजाइज करके मैं और भी अपना ड्रीम एम्स पा सकती हूँ, जो भी मैं। तो मैंने एम्स गुवाहाटी की जॉब नहीं ली, मैंने ज्वाइन नहीं किया। सेम स्ट्रेटेजी को मैंने कुछ और महीने फॉलो किया, 2-3 महीने और हो गए उस बार को मेंस के रिजल्ट को। फिर उसके बाद मैंने MSc का एंट्रेंस एग्जाम दिया, एम्स MSc का, उसमें मेरा 4th रैंक आया। देन मैंने सोचा कि क्योंकि वेद सर ने हमें इतना मोटिवेट किया था कि तुम लॉन्गर रन में देखो कि तुम्हें क्या विजन में है तुम्हारे, कि आपको क्लिनिकल्स में जाना है, टीचिंग में जाना है, लॉन्ग रन में आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। तो अभी आई एम करंटली परस्यूइंग एम्स दिल्ली से MSc नर्सिंग इन न्यूरो साइंसेस मेडिसिन। कुछ डाउट है तो आपके लिए बताइए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सॉरी दोबारा टारगेट है मेरी 4 बार हो गई थी, फ्रॉम लास्ट अप्रैल टू दिस अप्रैल, एंड PR यादव भी 3 बार हो गई थी। हर बुक को आपको 3-4 टाइम्स तो करना ही है मिनिमम, ताकि आपको रैशनल भी बताऊं उनके क्यों कौन सा क्वेश्चन का आंसर ये नहीं गए। दिन के कितने क्वेश्चन दे रहे
हाँ हाँ। देखो आपको मैं बात बता रही हूँ कि आप अगर किसी बुक को लेके बैठो, कोई भी टारगेट हाई हो चाहे एनक्लिक्स हो, उसको इस मोटिव से लेके मत बैठना कि मुझे 1 महीने में खत्म करनी, क्योंकि फिर आप उस चीज को भगाओगे कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर ये है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी डन। आप उसको लेके बैठिए, उस क्वेश्चन को सोचिए कि इसका रेशनल ये क्यों नहीं है, बुक से ढूंढिए कि उसके तीनों आंसर क्यों नहीं गए, हिंदी क्यों गया, तो फिर आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, आपको उसके रेशनल भी याद रहेगी और लॉन्गर टर्म तक याद रहेगी। तो आप कॉन्सेप्ट फोकस करिए, टाइम पे फोकस